देखो ये एक सवाल दे रखा है, इसमें लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है और जिस लड़के की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। आगे कह रहे हैं जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी जिस तरफ भवन है तो लड़का जब उस तरफ चलकर जा रहा है तो उस स्थिति में उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। और ये बताया जा चुका है कि उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर बनता है और ऊपर से नीचे देखने पर अपनमन कोण बनता है। तो आगे ये पूछा जा रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, मतलब जो भवन की ओर जब वो चलकर गया तो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया जिससे उसकी आंख का कोण 30 डिग्री से कितना हो गया था 60 डिग्री। तो इस सवाल को बहुत ध्यान से करना, पेपर में कई बार आ चुका है ये सवाल। बात समझ आ रही है? कई बार यूपी बोर्ड के पेपर में आ चुका है ये। और इसमें ये जो दे रखा है 1.5 मीटर लंबा, ये लंबाई लड़के की है। अब इसको ध्यान से समझो। मान लो ये एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। दूसरी तरफ यहाँ पे एक भवन है, लड़का भी जमीन के ऊपर खड़ा होगा और भवन भी जमीन पे ही बना होगा, ठीक है। इसको इस तरह से मिला लेना। ये क्या हो गई पृथ्वी, यानी दोनों लोग धरती पे खड़े हुए हैं, पृथ्वी पे खड़े हुए हैं। भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचा जो है यह एक भवन है। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ये लंबाई देने से क्वेश्चन बहुत बदल गया है। वैसे तो ये साधारण क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से हम सीधे कोण बना लेते हैं, पर चूंकि इसमें लड़के की लंबाई भी है और आगे जो बात कही गई थी वो एक चीज इसमें और कहा गया, उसकी आंख से जो भवन का कोण बन रहा है वो उसकी आंख से बन रहा है। अगर इसी की जगह ये आंख ना हटा, मतलब आंख को हटाकर अगर ये कहते केवल के लड़के के द्वारा जो कोण बन रहा है, तो लड़के के द्वारा कोण बन रहा है, फिर हमें पता नहीं लगता कि वो कोण पैरों से बन रहा है या आंख से बन रहा है। क्योंकि आंख से बनने का मतलब है कि ये जो लंबाई है इसका यूज होना है, लड़के की जो लंबाई है 1.5 मीटर, इसका इस्तेमाल होना है। तो आंख जो है वो यहाँ टॉप में होंगी लड़के की, आंख तो लगभग ऊपर ही है। जो भी लंबाई होगी हमारी उसके ऊपर ही तो आंख होगी, मतलब आंख यहाँ है, यहाँ पे उसके पैर होंगे। तो कोण जो बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है। तो पहली स्थिति में कोण कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है, तो पहले 30 डिग्री बन रहा है, इसको भी इस तरह से मिला लूंगी। यहाँ से कोण बना 30 डिग्री। अब वह यहाँ से कुछ दूरी तक चलकर गया, मान लो यहाँ तक चलकर आया, और फिर जब उसने यहाँ से देखा तो इस स्थिति में उसका कोण कितना हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो अब यह बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक तो चलकर आया, तो हमें ये दूरी बतानी है। इसको हम क्या करेंगे x मान लेंगे, ठीक है। और आगे ध्यान से देखो, इस पूरी दूरी को y मान लेते हैं। क्या करते हैं इसको पूरी को y, अब दूरी इतनी भी चाहिए होगी ये। तो अब थोड़ा ध्यान लगाओ कि जब यह पूरी दूरी ये दूरी दोनों बराबर ही तो है, तो अगर ये पूरी y है और ये इतनी x है तो ये कितनी हो जाएगी y माइनस एक्स। टोटल में से इतनी घटा दो तो ये निकल कर आ जाएगी, y माइनस एक्स हो गई। अब आगे देखो और क्या चाहिए होगी, जब हम ये कोण त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज क्या है, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है। जब दोनों ही त्रिभुज लेंगे तो दोनों में ये वाली ऊंचाई चाहिए होगी दोनों त्रिभुज में, ये नहीं चाहिए क्योंकि त्रिभुज जो बन रहे हैं वो यहाँ से बन रहे हैं, यहाँ से नहीं बन रहे हैं। तो ये चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे हम, ये कितनी है 1.5, तो ये भी कितनी होगी 1.5, दोनों बराबर। अब ये पूरी 30 है तो जैसे यहाँ निकाला था घटा के वैसे ही यहाँ इस पूरी 30 में से 1.5 घटा दें तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 30 माइनस 1.5। और इसको घटाना चाहो तो घटा यहीं पे घटा लो या वहां लगाओगे तो वहां भी लगा सकते हो।
30 में से 1.5 का मतलब है 1.5, ये घट जाएगा तो ये बचेगा 28.5। अगर नहीं घटा पाओ तो तरीका ये है 30, इसमें पॉइंट है नहीं तो पॉइंट लगाना लास्ट में 0, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 1 और इधर 5, इधर से दाई यहाँ आया 10, 10 में से 1 यहाँ गया 10, 10 में 5 गया 5, और यहाँ 9 बचा, 9 में 1 गया 8, और फिर ये एक दाई चला गया था 2, नहीं 28.5 ये हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, अब इसको नाम दे दो ए बी सी और ये डी। अब ये चित्र जो बना है बस यही मेन काम था, चित्र ठीक से बन जाना चाहिए। अब दो त्रिभुज है, दोनों में से एक एक करके ले लो, पहले ये वाला ले लो, चाहे तो ये पूरा कोई भी ले लो। त्रिभुज सी बी डी में ये लंब हो जाएगा। लंब कितना होगा ध्यान से देखना, ये है लंब तो ये वाली ऊंचाई कितनी होगी 28.5। आधार, आधार ये नीचे है, ये वाला त्रिभुज लिया तो इतना आधार लगेगा y माइनस एक्स, और थीटा कितना है इसके लिए 60 डिग्री। ठीक है, इसमें लगाना tan थीटा। क्यों लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार है तो tan थीटा लंब और आधार जो है वो tan थीटा में ही आता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान 60 डिग्री, लंब कितना है 28.5, आधार कितना है y माइनस एक्स, tan 60 का मान √3, 28.5 y माइनस एक्स, इसकी तिरछी गुणा कर दें तो y माइनस एक्स बराबर 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, इसमें √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देना, रूट में अगर संख्या आती है नीचे तो उसके ऊपर नीचे गुणा, y माइनस एक्स 28.5 गुणा ये √3 ऐसे ही रहेगा, और नीचे √3 की गुणा √3 से 3, पॉइंट हटा के नीचे एक 0 बढ़ा देना। यहाँ ये अब ये 28.5 जो था दशमलव हट गया तो ये बचा 285, √3 गुणा में है तो गुणा हो जाएगी, वही रहेगा। 3 से ये कट जाएगा, 3 धाम 30, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 नेम 27, 28 में 27 कटा, एक और 5 15, 3 पंजे 15, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 बचा, 9 में से 5 कटा, 4 और 5 45, 5 नेम 45, नहीं y माइनस एक्स 19 √3 बटे 2, इसको मान लेना समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज क्या है, अब ये पूरा जिसमें कोण आता है ये, तो ये त्रिभुज ऐसे करके लिया नहीं जा सकता, ये पूरा इस तरह से लोगे त्रिभुज, क्योंकि समकोण उसमें आना चाहिए। त्रिभुज, अब इसको ध्यान से देखो, सी ए डी में लंब यही रहेगा, क्योंकि ये है तो लंब तो यही हुआ 28.5, और ये हो गया आधार। आधार पूरा कितना है, ये पूरा 22, और थीटा कितना है इसके लिए 30 डिग्री, ये वाला। इसमें भी लंब और आधार है तो इसमें भी यही लगाओगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा का मान 30 डिग्री, लंब कितना है इसमें 28.5, आधार कितना है 22, tan 30 का मान 1 बटे √3, 28.5 22,
तिरछी गुणा कर देंगे तो y बराबर 28.5 और ये √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। बात समझ आ गई। ये आ गया y का मान। इसको चाहो तो समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 2 से y का मान उठा के कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो जब y की जगह पे ये मान आ जाएगा तो केवल x बचेगा और फिर इसको पूरे को हल कर देंगे तो यहाँ से x का मान निकल करके आ जाएगा। तो पहले इसको इतना नोट करो फिर आगे इसको करते हैं। नोट करो इसे। देखो अब ये समीकरण 2 से y का मान उठा के कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। रखोगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितनी दे रखी है y माइनस एक्स बराबर 19 √3 बटे में 2। अब यहाँ y का मान कितना निकल कर आया 28.5 तो इसकी जगह पे रखोगे। ध्यान से देखना 28.5 y की जगह पे रखे हैं √3 और ये माइनस का x था तो ये वैसे ही और इधर बराबर में कितना है 19 √3 ठीक और बटे में कितना है 2। अब इसको हल करके हमें पूरा किसका मान निकालना है x का। तो जिसका मान निकालना है बराबर के एक तरफ केवल वही रहेगा बाकी सारी चीजें क्या होंगी हटेंगी और अगर प्लस में होगी तो दूसरी तरफ चली जाएगी बटे में होगी तो अपॉन में आ जाएगी सॉरी ऊपर चली जाएगी और गुणा में होगी तो बटे में। x का मान निकालना है x को यहीं रखो इसको इधर भेजेंगे तो 19 √3 बटे में 2 ये नंबर इधर आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये काय का है इधर प्लस का माइनस एक्स। पहले इसका एलसीएम निकाल लो 2 इसके बटे में 1 मान लेंगे 2 और 1 का लासा 2 आएगा 2 एकम 2 एक बार में 1 की गुणा इससे करेंगे तो यही रहेगा माइनस यहाँ पे कितना है 28.5 चाहते तो हम इसको भी काट सकते थे काट अगर इसको पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लोगे तो आसान हो जाएगा ज्यादा। बात समझ आ रही है वरना ऐसे कंफ्यूजन रहेगी इसको जोड़ने में पॉइंट में नंबर जोड़ना पड़ेगा। दिक्कत कुछ नहीं अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो लेकिन पॉइंट हटा के करो तो ज्यादा बेहतर है। पॉइंट हट जाएगा तो पॉइंट के बाद ये एक नंबर नीचे 1 0 बढ़ जाएगा ठीक है क्योंकि ये तो गुणा में अलग है नंबर उससे मतलब नहीं है कि ये 2 नंबर कर दो 0 बढ़ा दो। अब ये कितना हो गया 19 √3 बटे 2 माइनस 285 √3 बटे में 10 ये कटेगा 5 से 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 पंजे 25 3 बचा 3 और 5 35 5 सत्ते 35 तो यहाँ 19 √3 बटे 2 माइनस 57 √3 बटे 2। अभी एलसीएम आ जाएगा दोनों तरफ 2 है तो 2 2 से 2 एक बार में 1 की गुणा होगी तो यही नंबर 2 से 2 कट जाएगा तो यही आ जाएगा। इसके बाद माइनस एक्स बराबर ये 19 √3 ये 57 √3 1 प्लस 1 माइनस 57 में से 19 घट जाएगा कितना बचेगा 38 बटे में 2 घटा देना 9 में से 7 गया सॉरी 17 में से 9 गया 8 और 4 में से 1 गया 3 और ये माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का बचेगा। अब ये पूरा एक नंबर है तो ये इसका माइनस कट सकता है x बराबर 38 √3 और बटे में ये 2 था 2 से ये कट जाएगा सम संख्या 2 1 कम 2 1 बचा 18 2 ने x बराबर 19 √3 क्या हो जाएगा आगे मीटर क्योंकि सवाल में सारी वैल्यू किसमें दी थी मीटर में 1.5 मीटर। फिर ये इधर
भवन कितनी ऊंचाई पे था? 30 मीटर, ये भी मीटर। तो जो यूनिट दे रखी होगी वही लिखना। अब इसके बाद एक चीज और देखो, यहाँ अंडर रूट 3 आया, तो सवाल में अंडर रूट 3 का मान नहीं दिया है। अगर ये सवाल जैसे यहाँ पूरा हो गया, इसके बाद ब्रैकेट में अंडर रूट 3 बराबर 1.732 अगर सवाल में लिखा हो, तो यहाँ √3 की वैल्यू लगा देना, 19 गुणा √3 की जगह 1.732, और उनकी गुणा करके उसको हल करना। ठीक है, 2 लाइनें बढ़ेंगी केवल। लेकिन ऐसा करना तब जब सवाल में दे रखा हो √3 का मान, अगर नहीं दिया हो तो इतना ही छोड़ोगे। ठीक है, नोट करो उसको, ये हुआ सवाल पूरा। यह एक दूसरा सवाल है और ये भी 6 नंबर का है। पीछे वाला सवाल भी 6 नंबर का था, ये भी 6 का। एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक थैला है जिसमें लाल और नीली गेंदें हैं। लाल गेंदें कितनी हैं? 5। पर नीली गेंदें कितनी हैं ये नहीं पता, वही निकालना है नीली गेंदों की संख्या। तो सबसे पहला काम होगा कि नीली गेंदों की संख्या को हम मान लें। माना नीली गेंदों की संख्या, इसको मान लेते हैं x। नीली गेंदों की संख्या x हो जाएगी। तब थैले में कुल गेंदें कितनी होंगी? तब थैले में कुल गेंदें, जो लाल गेंद है 5 तो ये होंगी, और उसी थैले में नीली गेंदें भी हैं। नीली गेंदें कितनी है नहीं पता, वो x। तो ये भी तो थैले के अंदर होंगी। इनको जोड़ दो, दोनों को जोड़ के ही तो होंगी थैले के अंदर। इसमें से नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो पहले दोनों की प्रायिकता पता हो, उसके बाद ये दोगुना करेंगे इसको। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो प्रायिकता निकालते समय टोटल नीचे रखना है हमेशा, और जो गेंद निकाली जा रही है वो ऊपर रखना है। कौन सी निकाली जा रही है? नीली गेंद। तो नीली गेंदें कितनी है? x। तो इस x में से ही कोई एक गेंद निकलेगी, तो x ऊपर रहेगा, यानी गेंदों की जो संख्या होगी वो ऊपर और कुल हमेशा नीचे। इसी तरह लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ये कितनी हो जाएगी? टोटल नीचे, और ऊपर लाल गेंदें हैं कितनी? लाल गेंदों की संख्या जो है हमने नहीं लिखी थी, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। लाल गेंदों की संख्या ये दे रखी है, कितनी है? 5। तो 5 ऊपर रहेगा, गेंद की संख्या ऊपर। अब इसके बाद प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है? ये कह रहे हैं कि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या थी? x बटे में 5 प्लस x, और बराबर में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है? 5 बटे 5 प्लस x। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। कौन सी दोगुनी है? नीली गेंदों की। तो दोगुनी नीली गेंदों वाली कौन सी? ये दोगुनी है। पर ऐसे सवालों में पीछे भी बताया जा चुका है कि यहाँ क्या लगाते हैं हम? बराबर। तो बराबर जब लगाते हैं तो दोनों तरफ हमें बराबर करना है। अगर ये दोगुना है मतलब ये कम है, ये दोगुना नहीं है, तो जो नहीं है उसी में काम हमें करना होता है। तो 2 में गुणा इससे होगी। क्यों होगी इससे? क्योंकि ये तो दोगुना है ही। अब हमें बराबर करना है तो इसको दोगुना करना होगा, तभी तो ये दोनों साइड बराबर होंगी। इसीलिए बीच में क्या लगाया जाता है? बराबर। तो ऐसे सवालों में पहले भी बताया था कि बराबर का साइन जब भी आए तो जो काम जिसमें हो रहा है उसमें नहीं होगा, दूसरे वाले नंबर में होगा। अब इसके बाद इनको हल कर दोगे। x बटे में 5 प्लस x, 2 पंजे
10 और 5 प्लस एक्स, तो ये 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कट जाएगा। अगर इसकी तिरछी गुणा करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके काटोगे, इसलिए इसको यही काट दो पूरा नंबर। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10, और यही एक्स का मान हमें निकालना था, नीली गेंदों की संख्या लास्ट में लिखना। फिर इसका भी आंसर भी चेक करके देखते हैं। अतः नीली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि एक्स माना था। अब आंसर चेक करोगे तो कैसे करोगे, नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता क्या थी, एक्स बटे 5 प्लस एक्स, तो एक्स का मान कितना आया 10, यानी 10 ऊपर और नीचे 5 प्लस एक्स, एक्स की जगह कितना आ जाएगा 10, तो 10 और 5 15, ये कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, मतलब कहने का 2/3 आया। अगर इसे 2 गुणा 1/3 लिख दे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, 2 1 कम 2 और बटे में 3, एक ही हो गया। अब दूसरा क्या था, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता थी 5 प्लस एक्स, एक्स का मान 10, यानी 5 और 10 15, नीचे जुड़ जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3। अब देखो ध्यान से, जो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है वो 1/3 है, और जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो 2 गुणा 1/3 है, 1/3 1/3, और ये 2 गुणा यानी 2 गुनी हो गई। तो यही तो सवाल में कहा जा रहा था कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता 2 गुनी है, आ रही 2 गुनी निकल के। नोट करो इसको, 6 नंबर का सवाल था ये।